देखिए, अहंकार बहुत बढ़ गया। मैंने जब ये एफआईआर की बात सुनी तो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि ये इस बेकार इस सब पचड़े में पड़ते हो, सीधे उठाल करके डिटेन करो, जेल में डाल देने की व्यवस्था, बाद में कानूनी प्रावधान देखो, क्योंकि आपकी कार्यशैली वैसी हो गई है। कभी डिफेमेशन के बहाने आगे बढ़ते हैं, पहले राहुल जी के साथ किया, वही प्रयोग आप कोशिश कर रहे थे तेजस्वी यादव के साथ हो। सीबीआई ईडी आईटी का तो जो अपना आपने उसके हाथ में पकड़ा दिया पुलिंदा, वो चल ही रहा है। तो मेरा सिर्फ ये कहना था कि लोकतंत्र में अगर इस तरह की परिपाटी होती, मैं आपको याद कराना, मैं बहुत छोटा बच्चा था लेकिन सुनता था गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी चोर है। आज अगर ऐसा हो बोले हम, ये तो यूएपीए लगवा देंगे महाराज, ये ऐसे लोग हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में प्रतिरोध का स्पेस तो रहने दीजिए ना। क्या आप इनकार कर सकते हैं कि करप्शन नहीं है मध्य प्रदेश में? व्यापम कहां हुआ था? तो मैं सिर्फ उस संदर्भ में मैंने कहा, और मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये जो खुदरा खुदरा खेल खेल रहे हो ना यार, ये बढ़िया नहीं है। एक साथ एक लिस्ट बनाइए सारे विपक्ष के नेताओं की जिनसे आपको डर लगता है, और उन सबको जेल में डाल दीजिए। फिर अकेले लड़िए, अकेले जीतिए, अकेले अपनी तुड़ी बजाइए, अकेले 15 अगस्त पर भाषण करिए, सामने कोई हो ना हो, सन्नाटा पसरा हुआ हो। आप इस तरह का लोकतंत्र चाहते हैं, वो हमारे लिए चिंता का विषय है, और वो आपके लोगों के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं, नहीं, देखिए, ये तो पूरी पूरी कहानी इनकी हम सब समझ रहे हैं कि ये किस प्रकार से प्रावधानों में, अभी तो नाम को लेकर के ही साउथ से आवाज उठने लगी है। क्या आवश्यकता थी? उसके अलावा जिस तरह के प्रावधान आप लाए हैं, मुझे तो शक है कि गृह मंत्री जी को खुद भी नहीं पता है कि वो क्या हाथ में पकड़े हुए हैं। एक वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए। किससे किया आपने? अपने लोगों से। मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं कि सदन में एक आप जिसको कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टाइप करिए, और पूरे पे विस्तृत चर्चा करिए। ये माई वे और हाईवे नहीं, संवाद की प्रक्रिया से। तो भ्रष्टाचार की बातचीत यूं ही हवा हवाई होगी या तथ्य के साथ होगा? नहीं, भ्रष्टाचार की बात होगी तथ्य के साथ, लेकिन वो अजीत पवार जी जैसा मामला नहीं होगा कि भोपाल में गरजते हैं और महाराष्ट्र में स्नेह बरसते हैं, गलबहियां होती हैं। क्या रहा प्रधानमंत्री जी की साख क्या रही? आज प्रधानमंत्री जी, माफी के साथ कहता हूं, अब उनके मुंह से भ्रष्टाचार निकलता है ना, तो लगता है एक नए तरह के शिष्टाचार की बात कर रहे हैं। वो नए शिष्टाचार को जन्म दे चुके हैं। भ्रष्ट कहूंगा, आ गले लग जा। सर, 27 महबूबा मुफ्ती कहती है 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्साही कश्मीरियों के बीच तिरंगे के साथ खड़े थे, और 2023 में एलजी सुरक्षा कर्मियों से घिरकर अकेले तिरंगे लिए। देखिए, मैं इत्तेफाक रखता हूं, कश्मीर की जो नैसर्गिकता थी ना, उसमें कई सारी चीजें हुई जो विसंगति थी। कभी सेपरेटिस्ट ग्रुप द्वारा, कभी अतिरेक में अपने ग्रुप्स द्वारा, स्टेट मशीनरी द्वारा। लेकिन आज के दिन में जब आपने 2019 में कहा ना 370 विड्रॉ करते हैं, नॉर्मैलिसी आएगी। मैं बार बार कहता हूं, आप तो इतनी नॉर्मैलिसी नहीं ला पाए कि अपने सांसदों को जाने दें। ये नॉर्मैलिसी होती है। मैं अभी भी कहता हूं कि कश्मीर को जमीन का टुकड़ा मत समझिए। ये लोग भूल करते हैं, कश्मीर की जमीन देखते हैं, वहां की वादी देखते हैं, वहां के लोगों को नहीं देखते। जिंदा लोगों के सरोकार बसते हैं वहां। अगर आप उनका दिल जीत लेंगे ना, तो किसी फोर्स की जरूरत नहीं होगी तिरंगा लहराने के लिए। तिरंगा वहां भी लहरेगा, तिरंगा यहां भी लहरेगा। लेकिन ये क्या कि डीपी में तिरंगा और बाकी जगह नहीं। आजादी में भाग को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आजादी के 75 साल हो गए, हम देश के लिए मर नहीं सकते क्योंकि आजादी मिल चुकी है, लेकिन हमें देश के लिए जीने से कोई रोक नहीं सकता। नहीं, 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 तो कौन रोक रहा? ये गृह मंत्री जी का ये बयान तो मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने सदन में भी कहा था कि हमारा जन्म ही 50 में हुआ था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां थे? हिंदू महासभा क्या हुआ करती थी? हिंदू महासभा ने तो मुस्लिम लीग के साथ भी बनाई। और हां, अमित शाह जी भूल गए आरएसएस का जन्म कब हुआ था, आरएसएस के लोग क्या कर रहे थे। देखिए, अब हम भी इतिहास में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग नया इतिहास गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन्हें सावधान करना चाहते हैं कि जिस इतिहास की निर्माण में आपका कोई योगदान ना है, उसके बारे में अशोभनीय टिप्पणी तो कतई ना करें। महापुरुषों के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां कतई नहीं करें, क्योंकि आप कितनों भी बड़े पद पे चले जाएं, आपका कद कभी उतना होगा ही नहीं। राहुल गांधी ने आज एक शब्द वनवासी कहते हैं आदिवासी को, इस पर मुझे आपत्ति है। वनवासी जो लोग कहते हैं वो आपको वनों तक ही
निर्धारित किए रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं आप भी मुख्य धारा से जुड़े हैं, तो उनको वनवासी शब्द पर आपत्ति है। ये दो शब्द नहीं है महज, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट तौर पे कहूं, जब आप आदिवासी कहते हैं तो उसमें आदि शब्द यानी ओरिजिनल, ओरिजिनल इनहेबिटेंट, आदिवासी, और ये वनवासी क्या है? ये आरएसएस की शब्दावली बहुत दिन तक चली। इन्होंने जब ये राज्य बन रहे थे ना, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उधर झारखंड, तब भी ये कोशिश की थी। लेकिन ये फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं है, ये भाव का है, और इस भाव के शब्द को समझना बेहतर होगा। जल्द समझे तो बेहतर होगा।